आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि केवीएस एनवीएस के नेक्स्ट फेज का रिजल्ट कब तक आएगा और सारे रिजल्ट कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा अब नेक्स्ट कौन से पोस्ट का रिजल्ट आएगा और इस बार इंटरव्यू में 3 बड़े बदलाव होंगे, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। और आप सब लोगों की इंटरव्यू डेट्स क्या रहेंगी, बिकॉज रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन उसके साथ इंटरव्यू डेट्स नहीं आ रही, तो इंटरव्यू डेट्स कब पड़ेंगी। इसके अलावा फाइनल ज्वाइनिंग, क्योंकि अगर ये इतना स्लो प्रोसेस रहेगा तो फाइनल ज्वाइनिंग आपकी कब तक होगी। एंड इसके अलावा बच्चों की कट ऑफ को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि रिजल्ट उनको पता नहीं चल रहा तो उनको कट ऑफ भी पता नहीं चल पा रही है। एंड जो हर एक रीजन वाइज प्रेफरेंसेस भरवाई जा रही है वो कैसे फिल करनी है और क्या क्या कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 फेजेस में रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। पहले दिन जब रिजल्ट आया था तो उसके अंदर 4 पोस्ट का रिजल्ट आया था, जिसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड इसके अलावा 2 नॉन टीचिंग की पोस्ट थी, जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की। इसके अलावा सेकंड फेज में जब रिजल्ट आया तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल पर हो चाहे वो पीजीटी लेवल पर हो, उन सभी का रिजल्ट आया। इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग की पोस्ट का भी रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट टारगेट है कि भाई कौन सी पोस्ट का रिजल्ट आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी पीजीटी की पोस्ट है, ठीक है, तो पीजीटी की पोस्ट से रिलेटेड आपके पास रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पीजीटी वाले बच्चे बिल्कुल अवेयर हो जाए कि उनका रिजल्ट किसी भी दिन अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड एक सबसे बड़ा सवाल है कि उसके अंदर मार्क्स नहीं बताए जा रहे, तो मार्क्स कब पता चलेंगे। जैसे कि सीबीएसई ने नोटिस के साथ बताया कि भाई जब आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा उसके 15 दिन के बाद आपको जितने भी मार्क्स अभी तक नहीं बताए गए वो सारे मार्क्स बताए जाएंगे, यानी आपके कंप्लीट मार्क्स, चाहे वो इंटरव्यू के मार्क्स हो चाहे वो आपके टायर 2 के फाइनल मार्क्स हो। इसके अलावा कट ऑफ क्या रहेगी, या अभी तक जितने भी पोस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं उसमें कट ऑफ क्या रहेगी। देखो उनकी कट ऑफ तो काफी हाई रही है, लेकिन आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर ना ध्यान देते हुए सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहिए कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन इस लेवल की करनी चाहिए जो आपको 100 आउट ऑफ 100 या एटलीस्ट 95 मार्क्स जरूर दिला सके, जिससे कि आपकी जो फाइनल मेरिट है वो ज्यादा बन सके। क्योंकि अगर आप कट ऑफ पता भी कर लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिला करके जब आप फाइनल मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उस चीज से कोई भी बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो आप कट ऑफ पे ध्यान दे करके अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। एंड जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये मार्क्स जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वो मार्क्स बता दे तो एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा कि भाई वो कितने मार्क्स से रह गए। इसके अलावा जिन भी बच्चों को अपनी रीजन वाइज प्रेफरेंसेस भरनी है, तो देखो जहां आप रहते हो उस अकॉर्डिंगली आपकी जो भी प्रेफरेंसेस निकल करके आ रही है रीजन की, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्थ में आप रहते हैं तो नॉर्थ में जैसे दिल्ली रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है, जम्मू रीजन है, गुरुग्राम रीजन है, देहरादून रीजन है, जयपुर रीजन है, ठीक है। तो आपके नियरेस्ट जितने भी रीजन है आप उस अकॉर्डिंगली भरिए। जो घर के बिल्कुल नियरेस्ट है सबसे पहले वो वाला रीजन भरिए, ऐसे करके आप रीजन भरिए। और इस रीजन को भरने से आपका जो सिलेक्शन है वो उन्हीं रीजन में करा जाएगा और आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाएगा। इसके अलावा इस बार के इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव कि सभी के इंटरव्यूज, यानी जितनी भी पोस्ट है उन सभी के इंटरव्यूज एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। जी हाँ, जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं अपने टीचिंग पोस्ट के अंदर उन सभी के इंटरव्यूज सेम मंथ के अंदर होंगे, यानी एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। जैसे अगर ये सारा रिजल्ट का प्रोसेस अगस्त के अंदर कंप्लीट हो गया तो सितंबर के पूरे मंथ में आप लोगों के इंटरव्यू चलेंगे। और अगर सितंबर का फर्स्ट हाफ भी रिजल्ट में निकल गया तो सितंबर के सेकंड हाफ से लेकर के अक्टूबर के बीच में सभी इंटरव्यूज एक साथ कंडक्ट करा दी जाएंगे और फिर फाइनल रिजल्ट भी एक साथ ही आएगा आप लोगों का। दूसरा बड़ा बदलाव कि इस बार जो सिलेक्शन है, आपको पहले जोन की प्रेफरेंसेस दी जाती थी तो जोन में सिलेक्शन नहीं हो पाते थे क्योंकि जोन में बहुत सारे रीजन आते हैं, लेकिन इस बार रीजन की दी जा रही है। तो रीजन में आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आपका एक रीजन में नहीं हुआ तो उसके नियरेस्ट रीजन में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इससे आपकी जो ट्रांसफर वाली जो सिनेरियो है उनसे बचने का आपको मौका मिलेगा। और तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि जैसे पहले रिजल्ट आता था तो तुरंत ही 10-15 दिन देते थे और इंटरव्यू अनाउंस कर दिया जाता। इस बार आप लोगों को अच्छा खासा मौका मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट अब आपका जिस दिन आप लोगों के सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे और सभी के जो रीजन की प्रेफरेंसेस है वो फिल हो जाएगी, उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा डिले भी हो, लेकिन इसका एक बेनिफिट जरूर मिलेगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छे से करने का मौका मिलेगा इंटरव्यू की। इसके अलावा आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि भाई फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो देखो अगर ये सारा प्रोसेस स्मूथ रहा
और रिजल्ट और ये जो इंटरव्यूज है ये अगर सितंबर अक्टूबर के अंदर कंप्लीट हो गए तो नवंबर के एंड में आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और अगर नवंबर एंड में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई तो फिर ये जनवरी के सेकेंड हाफ के अंदर आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि दिसंबर के और जनवरी के बीच में जो विंटर ब्रेक्स होती हैं उसके बीच में आपके सिलेक्शंस नहीं होंगे। अब इसके अलावा जैसे कि रिजल्ट आया है, अभी 2 फेजेस में रिजल्ट आया है, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड इसके अलावा टीजीटी पीजीटी रीजनल लैंग्वेजेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सभी का एक सवाल है कि सर हम आपका पेड ऑनलाइन इंटरव्यू बैच को एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें 1999 की फीस दे करके आप इस कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिसमें आपको डेमो टीचिंग भी कराई जाएगी, इसके अलावा 5 मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाएंगे और आपके स्पेसिफिक जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर कराया जाएगा, उससे रिलेटेड ही डेमो टीचिंग कराई जाएगी, उससे रिलेटेड ही आपका पूरा कंप्लीट मॉक इंटरव्यू होगा। यानी स्पेशलाइज्ड आपके जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इस इंटरव्यू प्रिपरेशन को करने के बाद आपको अलग से सेपरेटली प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को ये सेपरेटली भी टॉपिक्स कराए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ गूगल मीट पर क्लासेस होंगी और आपकी प्रिपरेशन जो भी होगी वो इंडिविजुअल प्रिपरेशन होगी, क्योंकि हर एक बच्चे से सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। तो होपफुली ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मिलूंगा किसी और नई जानकारी के साथ या किसी नई गाइडेंस के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।